ये गड्ढा मुक्त छोड़िए, सड़कें मुक्त हो गई है। प्रदेश सड़कें मुक्त हो चुका है। ये स्थिति है। आपराधिक चरम सीमा पर है, रोजगार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माताएं बहनों का इतना बुरा हाल है। जो हमारी सरकार ने गरीब लोगों को पेंशन जारी करी थी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वायरल वन में। और आज हम पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर हैं। उनकी पत्नी श्री दमयंती सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बड़े बेटे विक्की हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनावी माहौल के बारे में क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले हम विक्की भाई से बात करेंगे। भाई जी, आप अपना परिचय एक बार दीजिए। फुल नेम आपका? मैं अविनाश सिंह, विक्की नाम है मेरा जी। मैं विजय सिंह जी का बड़ा बेटा हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में द वायरल वन में। और हम जानना चाहते हैं कि आप सदर विधानसभा में किस तरह से काम करेंगे और क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं 2022 के चुनाव को लेकर। हम लोगों की तैयारियां हमारे पिताजी की तरह ज़मीन पर चल रही है। गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, राय लेना, अपने लोगों से बातचीत करना। 5 साल जो सरकार ने, जो अभी सरकार चल रही वर्तमान में, इसने कोई कार्य नहीं किया है। जनता में बहुत रोष है। और अभी तो हम जैसे बूथों का कार्यक्रम चल रहा था, वोट बढ़वा रहे थे, वोट कटवा रहे थे। बहुत सारे वोट कटे हुए हैं, बहुत सारे वोटों का नुकसान हुआ है। तो अभी हम सब लोग वोट बढ़वा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये मान लें कि समाजवादी पार्टी के साथ यादव वर्ग जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं ऐसा, केवल यादव वर्ग से सत्ता सरकार तो बनती नहीं है। तो अखिलेश जी की ऐसी क्या प्लानिंग है, क्या बदलाव उन्होंने किए हैं जो वोट वर्ग उनकी तरफ भागेगा और उन्हें चुनाव इस प्रकार जिताएगा जिसकी उम्मीद नहीं की होगी? कितनी सीटें लगभग आएंगी? नहीं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हम लोग 300 सीट लेके आएंगे, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा है। और रही वोट वर्ग की बात, जातिवाद की बात, ये भाजपा का काम है बांटने का। अखिलेश जी तो सबको जोड़ ही रहे हैं। यादव वर्ग उनका वोट है, बाकी ऐसी कोई जात नहीं है जिन्होंने उन्होंने जोड़ी नहीं है। भाई क्या लोधी समाज, शाक समाज, वाल्मीकि समाज, एससी समाज, ठीक है, धोबी समाज, पाल समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, सब समाज को लेके चलने का उन्होंने काम किया है और वो लेके चलते ही हैं। इस बार भी उनकी चुनाव में वही रणनीति है, सर्व समाज को लेकर साथ चलेंगे, सर्व समाज के साथ राजनीति करेंगे लेकर। भाजपा की तरह हम लोग की नीति नहीं है कि दिखाते कुछ है करते कुछ है, और क्या कहते हैं, बांटने की राजनीति नहीं है। अच्छा, हमारे साथ श्री विधायक जी की पत्नी मौजूद हैं, दमयंती सिंह जी। उनसे थोड़ा बात करते हैं। आंटी जी, आप ये बताइए कि विधायक जी हमारे काफ़ी लंबे समय से दूर हैं, हमारे राजनीतिक कैरियर से और हमारे सदर विधानसभा से काफ़ी समय से दूर हैं। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है, कब तक वो वापस समर्थकों को अपना आशीर्वाद देंगे आकर? दूर तो नहीं है वो हम लोगों से, हमारे हमेशा नज़दीक रहते हैं, अपनी जनता के साथ भी रहते हैं हमेशा वो, और अपना बातचीत करते रहते हैं। सब लोग जेल भी जाते रहते हैं। रही उनके आने की बात, तो भाजपा सरकार में तो मुश्किल है। और वैसे उनका केस बहुत अच्छा है, जो केस देखता है कहता है इनको तो सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या कारण, क्या वजह रही जो इतना लंबे समय से वो अंदर हैं और कितनी रणनीतियाँ उनके खिलाफ बनाई जा रही हैं? उनके खिलाफ आप क्या कहेंगे? अब रणनीति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो नहीं चाहती है कि वो हमारी सरकार में निकले। वो हमेशा विरोध करते हैं। जब हम लोग बेल के लिए डालते हैं कोर्ट में तो हमेशा विरोध करते हैं। इस बार तो उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, कम से कम 10 बीमारियाँ निकली हैं उनको। कोर्ट ने, लग रहा था कोर्ट हमको रिलीफ देगी, उनको बेल देगी, लेकिन कोर्ट ने फिर एंड में नहीं दी उनको, ना ही उनका ट्रांसफ़र किया। उनका बांदा से, बांदा तो बहुत आउट एरिया में पड़ता है, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जेल ही ढंग की नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधाएं भी नहीं है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि विधायक जी हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो बांदा जेल में मौजूद हैं और उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। सपा की सरकार आएगी। और हम लोग इलाहाबाद उसमें मेडिकल कॉलेज में रहे, वहाँ पे विधायक जी का ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे पश्चिम के लोग आते थे सारे, सब समाजवादी के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि माता जी ने बताया विधायक जी के बारे में, वो बांदा जेल में हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना कर पड़ा, बीमारियाँ काफ़ी सारी हैं, वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक के लिए क्या संदेश है विक्की भाई का, और क्या कार्यकाल में काम रहे विधायक जी के उस समय में, और क्या विपक्ष ने अभी तक किया, वो जानते हैं विक्की भाई से। क्या बताएं आप, कार्यकाल के बारे में बताएं।
मेरे पिता के कार्यकाल में 2012 से 17 तक, जिसमें मैं एक्टिव था, पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा सब विधायकों में लोहिया गांव मेरे पिता के थे, लगवाए थे। जनेश्वर मिश्र गांव सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी ने लगवाए थे। डूडा में 7.5 करोड़ और 11 करोड़ रुपया मुस्लिम बस्तियां, हिंदू में गरीब बस्तियां, पिछड़ी बस्तियां जो हैं उनके लिए 11.5 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ था, जो यहाँ विकास भवन में भी आपके पास होगा। ऐसे कितने गांव हमारे यहाँ थे। हमारे यहाँ बरौन गांव था, रामपुर ढपरपुर था, सिला सिलैया बसेली था, राजा रामपुर में ही था, जहाँ लोगों ने 40 साल से बत्ती नहीं देखी थी। मेरे फादर ने कहा था मैं चुनाव जीत जाऊंगा 2012 में, वादा करके आए थे, अगर आप वोट दें चाहे ना दें, अगर मैंने वादा किया है बिजली आएगी, अब आप जाइए देखिए जाके वहाँ पे बत्ती भी हमारे फादर की लगाई हुई है, बिजली भी। और क्या कहते हैं, विकास कार्य में हमारे कभी पिता नहीं रहे, इलाज के लिए लोगों की मदद तत्पर खड़े रहे। उनकी विधायक निधि से कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, इतने लोगों का इलाज हुआ है। उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा कि मेरे पास ही कार्यकाल रहता था, वो कहते थे कोई मदद करने वाला है उसका तुरंत मदद करना। सड़कों में विकास, बारात घर गरीब लोगों के लिए बनाए गए। आप पपियापुर ग्राम सभा में जाएंगे, वहाँ बारात घर है हमारा गरीब लोगों के लिए। आप वहाँ जाएंगे, कीरतपुर गांव जाएंगे, वहाँ बारात घर है। मेरेपुर सैजू जाएंगे, वहाँ बारात घर है। हुसैनपुर नौखंडा जाएंगे आप, वहाँ बारात घर मेरे पिता का बनाया हुआ है, जो गरीब लोगों के लिए सिर्फ निःशुल्क आप जाइए, गरीब लोग अपना ब्याह करा सकते हैं आप जाके। और ऐसे कितने कार्य रहे जो शहर क्षेत्र मेरे पिता ने अपने सब सड़कों से कराया, उन्होंने विकास कराया, उन्होंने हैंडपम्प लगवाए। 1000 से ऊपर हैंडपम्प मेरे पिता ने लगाए थे। माननीय अखिलेश यादव जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी 1000 हैंडपम्प उनसे लेके आए थे। अब पूरे हैंडपम्प उन्होंने अपने कार्यकाल में एक कोई ग्राम सभा, कोई शहर में जिसका कोई परेशानी हुई, कभी उन्हें पीछे नहीं रहे। बाकी 24 घंटे मेरे पिता पर्याप्त और क्या कहते हैं हमेशा रहते थे। कोई भी आता था, कोई मिलता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था मेरे पिताजी छुट्टी लेते थे। सुबह से रात तक जनता के बीच में ही समय देते थे। घर पे समय हम लोग का कम रहता था, तब भी वो परमानेंट जनता की सेवा में ही लगे रहे। यही कार्यकाल था कि जनता उन्हें 3-3 बार विधायक बनाया। नहीं तो निर्दलीय लोग एक बार क्या जीवन हो जाता है, चुनाव लड़के नहीं जीत पाते हैं। माता जी मेरी 2-2 बार चेयरमैन रही, तो हम लोग तो जनता के लिए सेवा में ही तत्पर हैं जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि मोदी जी का नया भारत, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो विकास कार्य इतने गिनाते हैं कि पेपर में यहाँ से लेकर दिल्ली तक उन्होंने छपाई की है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उनका प्रचार दिल्ली में हो रहा है। उसकी क्या एक वजह है और कितना विकास उन्होंने किया, उस पर आप बताएं। उनका एक छोटा सा नारा था जब हमारे यहाँ पे सरकार बनी थी इनकी, कि गड्ढा मुक्त प्रदेश। गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं है, अब तो बिना सड़क प्रदेश हो गया है, सड़क मुक्त प्रदेश हो गया है। अब आप देख रहे हैं, हम आप फरुखाबाद में रहते हैं, हमारे आपके जिले में ही आप घूम लीजिए, आप दशा देख लीजिए सड़कों क्या हाल है। भोलेपुर पे वो पुल बन रहा है, अब वो देख लीजिए आप उसकी क्या दशा है। आ गया चुनाव, रुका हुआ है वैसे का वैसे ही वहीं पे। तो विकास उन्होंने किया ही कहाँ है? वो तो समाज को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं, समाज विकास का कोई काम नहीं आया है। मैं तो आपसे इससे पहले भी कहा एक बात और, भाई ये युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, अब तो टमाटर भी पेट्रोल से ज्यादा हो गया है। किसानों के तो उन्होंने कानून वापस ले लिए, किसानों से ले लिया। चुनाव जो आ गया है सर पर, चुनाव में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने? वो हमारे आपके बीच में, किसानों के बीच में। और वो भी आपने तब लिया जब आपका चुनाव आया। 730 किसानों की मौतें हुई हैं साल भर में। आपको वो याद है? मोदी जी ने ये नहीं देखा, जब उनको देखा कि 2-3 प्रदेशों में उन्होंने उपचुनाव, उनकी पार्टी हारी है, तब उन्होंने कृषि कानून वापस लिया है। और क्या कहते हैं, वो भी जब लिखित देंगे तभी हम लोग मानेंगे, ऐसे उनकी कोई बात का भरोसा नहीं है। ये लोग झूठे लोग हैं। सरकार बताए चुनाव बाद ये लोग फिर कहते हैं आके, और क्या कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कानून वही का वही है। इनका कोई वो मोल नहीं है, इनकी बात में कोई दम नहीं है। हमारे विकास कार्य कराए हुए, हमारे अखिलेश जी के कार्य कराए हुए, मोदी योगी जी अपना उसमें पत्थर लगाए घूमते हैं। और क्या कहते हैं, सारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारे टाइम में पास हुआ, हमारे टाइम आधा बना हुआ, आप देख लीजिए क्या हाल है। और क्या, तो ये लोग बिल्कुल विकास में तो लोगों का कोई काम ही नहीं है। और युवा, सबसे ज़्यादा बुरा हाल युवाओं का है, किसानों का है, उससे बुरा हाल किसी का भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप करेंगे, लास्ट में आप अपने समर्थक और आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार रहा, जो 4.5 साल हमारे पिताजी के जेल जाने के बाद से आप सब लोग का जो प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमारे परिवार पे वैसे ही बना रहा जैसे जीवन भर रहा है। हम लोग को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। हमारे हर अच्छे बुरे में उनकी कमी नहीं खली। हमें कभी आपने महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। हमारे पिताजी की कभी भी आपने कभी महसूस नहीं होने दी कि भाई पिताजी हमारे बीच में नहीं है। आपका आशीर्वाद बना रहे, हम यही चाहेंगे, आपका आशीर्वाद, प्यार हम बच्चों पे बना रहे, हमारी जनता से सहयोग हमारे ऊपर बना रहे, और जो भी चीज़ें हैं हम लोग साथ मिलकर आगे साथ बढ़े। नहीं, सरकार बदलने का भी प्रयास करना है हमें, आपको सब देखना भी है कि अच्छा बुरा क्या है।
हम लोगों ने 4.5 साल, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि हमारे पिता के नहीं होते, हम लोगों ने एक भी एक दिन हम लोगों में भारी रहा। हमारे दिल से पूछिए हम लोगों ने दिन, हमारी माता ने, हमारे बड़े भाई और हमारा छोटे भाई ने कैसे एक एक दिन गुजारा है। कष्ट का कुछ नहीं है, कष्ट हमारा कम कर दिया आप सब लोग के प्यार और आशीर्वाद ने। तो अब यही है कि जो सहयोग आशीर्वाद आपका बना रहे वो हमारे परिवार पे बना रहे, यही मनोकामना करते हैं। जनता अगर आपको, जैसे एक रिटर्न गिफ्ट वाला आप मान लीजिए कि किसी का बर्थडे होता है, आप वो आपको इनवाइट करता है तो आप उसको गिफ्ट करते हैं। अगर जनता ने आपको सर पे आपके ताज दिया है तो आप रिटर्न में उन 5 साल में क्या देंगे? बीते 5 साल में देखिए, जहाँ विकास हमारे पिता छोड़ गए तो विकास वही का वही यथार्थ स्थिति पे है। हालतें और ख़राब हो गई है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो हमें आपको जो सिस्टम है, जो घूसखोरी का सिस्टम जो चरम पे आ गया है हर विभाग में, ठीक है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, और सबसे बुरा हाल तो बिजली विभाग का है। इतना बुरा लूट घसूट मचा रखी है। हमें आपको पहले तो ये सिस्टम सुधार रहा है। दूसरी, हमारे यहाँ के जो शहरों में स्कूलों का जो हाल है, गाँव का जो उसको हाल है, स्कूलों की स्थिति सुधारनी है, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। युवा आजकल पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा और क्या। दूसरी चीज़, हमारे शहर का बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक में लेकर। मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलेगा युवा। हाँ, तो युवा, मोदी जी ने तो हम लोग आपको पकौड़े तलने पे बेच ही दिया है और क्या कहते हैं। हम आप युवा की हालत ही आ गई है, युवा डिग्री लेके घूम रहा है और क्या कहते हैं, युवा पकौड़े ही तलने की आ गया है। युवा पकौड़े ही तलेगा थोड़े दिन बाद, नहीं तो रेड़ी लगाएगा, थोड़े दिन बाद ठेला लगाएगा। स्थिति तो यही बना दी है इन्होंने कि हमारे आपके लिए कुछ छोड़ा तो है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, कहाँ पे आदमी युवा जाएगा, कोई जगह तो है नहीं। और रही हमारे शहर की बात, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा। भाई हमारे सरकार में ये चीज़ पास हो चुकी थी। आप हथियापुर जाएंगे, हथियापुर हमारी विधानसभा में पड़ता है, वहाँ आ जाएंगे, वहाँ अभी भी वो खंभे गड़े हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का मुद्दा तो बहन जी की सरकार में बता रहे थे वो हुआ था। बहन जी की सरकार में वो हुआ था, प्री प्लान आया था, नक्शा बना था। हमारी सरकार में उसको ग्रीन वे मिल गया था, अखिलेश जी की सरकार में, कि आप जाइए उसको पार करिए। पर इन्हीं के लोगों ने और केंद्र सरकार ने उस पर ये निकाला नहीं, वो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे ज़मीनें एक्वायर नहीं हो रही हैं, और ये लोगों ने PIL दाखिल कर करके कि वो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ से कैसे निकलेगा। तो ठीक है, जब इनकी सरकार आई तो वो ग्रीन बेल्ट भी चली गई, ज़मीनें भी एक्वायर हो गई। और आपने जहाँ गंगा जी है वो तो जिला आपने छोड़ दिया। आपने गंगा जी कहाँ पास कराया? शाहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज, मतलब फर्रुखाबाद वाले सिर्फ गंगा जी की आरती करें, बाकी विकास से फर्रुखाबाद वाले दूर हो रहे हैं और क्या। उसके बाद अभी 6 मेडिकल कॉलेज इन्होंने दिए गंगा एक्सप्रेसवे के बाद। आपने एटा में दे दिया, हरदोई में दे दिया, कन्नौज में दे दिया, फर्रुखाबाद को आपने मेडिकल कॉलेज भी छोड़ दिया। तो हमारे आपके जनप्रतिनिधि ही नाकारा हैं, उनको कार्य करना ही नहीं है और क्या। कार्य करना होगा तब तो जवाब देंगे। वो ये बहाना बताते हैं कि गंगा जी बालू थी। ये बताइए, आप बम्बई कभी गए होंगे, वहाँ समुद्र के ऊपर वो सीलिंग पुल बना हुआ है 13 किलोमीटर का, वहाँ बालू और वहाँ समुद्र, वहाँ कैसे बन गया? और ये रामगंगा का पुल हमारे आपके यहाँ बना हुआ है, तो रामगंगा का पुल कैसे बना हुआ है जो कई साल पहले हमारे यहाँ जी, तब ये समझ लीजिए तब बालू नहीं थे हमारे यहाँ क्या। अखिलेश जी ने 2.5 घाट का पुल बनवाया जो आप जाएंगे कायमगंज, जो शमशाबाद में पड़ता है, वो हमारी सरकार में ही बना, हमारी सरकार में पास हो गया। वो कैसे बन गया आपको? ये कुछ नहीं है, इनको विकास करना नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि को सिर्फ लूट घसूट मचानी है। उनको विकास से मतलब क्या है? उनको, वो जीत गए हैं जैसे तैसे, तो वो उसी कार पे लगे हुए हैं, अपना कार पे। अब उनके पास बहाना है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं तो आपसे कहूँगा, उनसे भी कहूँगा, वो भी आमंत्रित हैं, जाएं हथियापुर जाके देखें, वहाँ पे बाकायदा पोल लगे हैं छोटे छोटे। जब गंगा एक्सप्रेस में पास होना था तो हमारे आपके हथियापुरों के पास जाना था। अब ये कब चेंज हुआ, कब ड्राफ्टिंग में चेंज करी, अब ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ही बेहतर जाने, हमारे आपके जनप्रतिनिधि बेहतर जाने। और क्या, अब वो कुछ भी कहें, झूठ बोले थोड़ी कुछ होता है और क्या। अब बोलते रहिए आप कि आप लेन बनवाएंगे, पर हम एक काम ये जरूर कर सकते हैं। अब हमारी सरकार अगर आती तो हम लोग अखिलेश जी से जाके, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी जाके ये कह सकते हैं कि हमारे लिए आप 4 लेन या 6 लेन एक अलग से रास्ता आप दीजिए जो सिर्फ यहाँ से गंगा एक्सप्रेस से जुड़ती हो, जिससे एटलीस्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे यहाँ विकास जो रुका हुआ है वो हो जाए। और क्या कहते हैं, और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ क्या इलाज की व्यवस्था नहीं है। लोहिया कॉलेज माननीय मुलायम सिंह जी का बनाया हुआ है, लिंजीगंज के अस्पताल का हाल आप देख रहे हैं। कोरोना काल में हमारे आपके लोग कन्नौज और सैफई भेजे जाते थे, हमारे आपके जिला का ये हाल है। और क्या, तो मेरा यही विकास रहेगा कि यहाँ एक तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज लाना, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 6 लेन पुल लाना बहुत ज़रूरी जो है। और एक जो आलू की फैक्ट्री अखिलेश जी वादा कर गए थे, पिताजी हमारे जब चुनाव प्रचार में आके आए थे, और उन्होंने मुस्लिमों के लिए जो हमारे यहाँ जरदोजी व्यापारी है, ये 3-4 चीज़ों के लिए मुझे बहुत मुद्दे की बात करनी है। और ये इसका प्रयास हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी और अब करके दिखाएंगे। हम लोग बातें नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे जी, सबसे बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और ये थे विधायक जी के बड़े सुपुत्र श्री अविनाश उर्फ विक्की, उनकी पत्नी श्री दमयंती सिंह जी। और बने रहिए द वायरल वन के साथ, आगे ही आपको मिलवाते रहेंगे बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।